नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको किसान मिर्च की खेती क्यों छोड़ रहे हैं। और यूट्यूब पर तो आपको देखने को मिलेगा ही कि लाखों रुपए कमा सकते हो, 1 लाख रुपए कमा सकते हो, 2 लाख रुपए का। तो ये पैसा कुछ लोग, चुनिंदा लोग ही कमा पाते हैं, जो काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, जिसको परफेक्ट नॉलेज है और ए टू जेड अच्छी तरीके से मैनेजमेंट बना लेते हैं। वो काफ़ी शानदार तरीके से मिर्च की खेती से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस खेती से, मिर्च की फसल से उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है और बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है मिर्च की फसल में। तो ये कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पर उन्हीं वीडियो को दिखाते हैं जिसमें फ़ायदा दिखाया गया होता है आपको। लेकिन इस खेती में इतना ज़्यादा लॉस है, इतना ज़्यादा मेहनत है कि आप इसको सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें लॉस भी होता है तो इतना ज़्यादा होता है कि आपको इसको दोबारा खड़े करने की मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। और वो इसमें अगर आपने जितना पैसा खर्च किया है उसको उतना निकालने की भी ऐसी स्थिति आ जाती है, उतना पैसा भी नहीं निकल पाता। तो इसमें इसीलिए लोग डरते हैं मिर्च की खेती करने से। लेकिन अगर एक बार भी अच्छी तरीके से समझ लिया और जान लिया और अच्छी तरीके से हो गया और अच्छी तरीके से समझ गए और अच्छी तरीके से आपका हो गया एक बार मैनेजमेंट, तो काफ़ी बेहतर तरीके से आप सीख गए, तो आप इससे इतना पैसा कमा पाओगे जितना आपने कभी अन्य फसलों से नहीं कमा पाया होगा। क्योंकि एक ऐसी फसल है जिसको आप, ना कोई आपको ख़राब होने की चिंता है, इसके फल को आप रख सकते हो और रखने के बाद आप इसको सुखा कर भी बेच सकते हो, पका हुआ भी बेच सकते हो। तो एक यही फसल है जिसको आपको कोई डर नहीं रहता कि आप इसको आज बेचना है तो आज ही बेचोगे। तो ये मिर्च की फसल ऐसी है इसमें दिक्कत क्या जाती है, सबसे ज़्यादा लोगों को इसमें मैनेजमेंट की ज़्यादा दिक्कत जाती है। ना ज़्यादा लोग समझ पाते हैं हमें क्या, कौन सी दवा का स्प्रे करना है, क्या इसमें दवा डाली है क्या नहीं। तो इसमें वायरस इतना ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए कम लोग करना पसंद करते हैं। और बाकी आपको वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। और किसान की आज इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या लॉस किस वजह से होता है और किस तरीके से लोग इसको छोड़ते जा रहे हैं। और वीडियो में बहुत से लोग आपको चैनल पर दिखाते हैं, अपनी अपनी वीडियो में आपको फ़ायदा दिखाया जाता है, लेकिन उसके पीछे जो लॉस होता है, उसके पीछे जो बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाती है, उन वीडियो को नहीं दिखाया जाता। तो ये मेरा दिखाने का प्रयास होगा आपको कि इसमें ऐसा नहीं है, फ़ायदा भी है लॉस भी है। तो ये आपको पता ज़रूर होना चाहिए। अगर आप पहली से दूसरी बार करते हो तो आपको शुरुआती स्टेज में फिर कम से स्टार्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं है आपको पता कुछ नहीं है, आपने सीधा सीधा डायरेक्ट 1 से 10, 5 से 10 एकड़ में कर लिया, सो इससे आपका जो है लॉस भी होगा और आपको चांस भी नहीं होगा रिकवर करने को। फिर आप खेती को बुरा कहोगे, कहीं जाकर करोगे कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, खेती में बहुत लॉस होता है। तो इसको अगर आप समझकर, अच्छी तरीके से जानकर और पूरी रिसर्च के साथ, आज के समय में बदलते समय के अनुसार अगर आपने जो है अच्छी तरीके से सोचकर, समझकर और अच्छी जानकारी हासिल करके अगर आप करोगे, तो ऐसा है, फुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अच्छी तरीके से 50, 80 से 90% तक फुल अच्छी तरीके से रिसर्च करके करोगे तो आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। नहीं तो अगर आप बिना समझे, बिना जानकारी हासिल किए हुए करोगे तो इससे आपको लॉस भी होगा, उसके साथ साथ जो है घाटा भी लगेगा। तो ये समझना ज़रूरी है। आज के समय में भी अगर आपने इन जो है बदलते समय के अनुसार जो है अपने आप को नहीं बदला और अच्छी तरीके से रिसर्च जानकारी करके हासिल करके नहीं किया किसी भी वेजिटेबल्स की खेती को अपने एरिया के अनुसार, मिट्टी की चेक किए हुए बिना, तो इससे आपको लॉस देखने को मिल सकता है। और अगर आप खासकर बड़े तौर पर करने की सोच रहे हो तो आपको पहले अच्छी तरीके से चेक करनी चाहिए और जानकारी हासिल करनी चाहिए। और हमें छोटे से स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आपके एरिया में कोई नहीं कर रहा है तो आपको, अगर किसी भी वेजिटेबल्स की खेती करनी है तो आपको स्टार्ट उन्हीं से करनी चाहिए जो आपके एरिया में काफ़ी पहले ज़्यादा लगाए जाते हो, अपने एरिया के मौसम के अनुसार। फिर आपको बदलते समय के अनुसार जो है अलग अलग सब्जियों की खेती करनी चाहिए। और एक बात मेरी बहुत ही ध्यान से सुन लेना, बदलते वक्त के अनुसार अपने आप को बदल लेना। अगर वक्त बदल जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाओगे तो आप भी जो है काफ़ी पीछे रह जाओगे। और आज का वक्त सोचकर, समझकर और ऑनलाइन ज़रिए आपको जानकारी हासिल करके जो है खेती करने का मौका मिला है, तो आप अच्छी तरीके से सोचकर और जानकारी हासिल करके करो। अगर जो है फालतू का ज्ञान अपने खुद के बनाए कॉन्सेप्ट के अनुसार करते रहोगे तो आने वाले समय में आप अपनी ज़िंदगी में व्यर्थ कर दोगे और आप कुछ भी जो है अच्छा नहीं कर पाओगे, ना पैसा कमा पाओगे
तो आज कई बार ऐसी सब्जियों के जो है कई बार जो है काफ़ी ज़्यादा महंगे रेट पर बिकती थी, लेकिन आज उनमें भी इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आपको रेट मिलना तो मुश्किल ही है। अगर आपको एक बार रेट मिल गया तो कई बार होता क्या है, रेट भी नहीं मिल पाता। तो ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है सब्जियों में भी। आप अगर खेती में आगे बढ़ना है और कुछ अलग करना है तो आपको अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा, उस चीज़ को समझना पड़ेगा, गहराइयों से जानना पड़ेगा, तब आप उस चीज़ में आगे जा पाओगे। नहीं तो आप वक्त बदल जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाओगे और खेती से आपका जो है खेती से आपको लगेगा कि हम छोड़ दें इसको। कई बार छोड़ने का मन करेगा। बहुत से लोग हैं जो खेती को छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं। कई लोग हैं जो उसमें टिके रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, कई परिस्थितियों से लड़ते हैं और कई कठिन परिस्थितियाँ भी आती हैं, ऐसी छोड़ने का समय आ जाता है। लेकिन उनमें भी अगर वो लगे रहते हैं और कई बार उनका मन बना रहता है, उनमें अंदर विश्वास होता है, तो यही समय होता है जब तक उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। तो ये बार ऐसे नहीं है, खेती में बहुत सारी दिक्कत आती है, परिस्थितियाँ आती है। जो लोग छोड़कर चले जाते हैं वो चले ही जाते हैं, लेकिन अगर जो लोग टिके रहते हैं, उस चीज़ में रुके रहते हैं, वो आने वाले समय में बहुत बेहतर करते हैं और अपने समय में वो बहुत अच्छी तरीके से कर जाते हैं। क्योंकि उन्हें बहुत जो है उन्होंने 2-3 सालों में जो कुछ सीखा है वो अपनी पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और वो अच्छी तरीके से फिर बाद में कर भी लेते हैं। क्योंकि जो 2-3 सालों में सीखा है वो कभी न कभी काम ज़रूर आता है। तो अगर आप मोबाइल में वीडियो देखते हो मिर्च की फसल की या किसी भी वेजिटेबल्स की फ़ोटो देखते हो या रील देखते हो, तो उसमें वो जो आपको दिखती है फसल, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारी जो है इसके पीछे मेहनत होती है और जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा इसमें मैनेजमेंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपको दिखने में बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत छुपी होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए आपको किसान भाई समझना होगा कि जी जैसे ये खेती दिखती है मोबाइल में आपको वीडियो के ज़रिए, तो वो ऐसे नहीं है, असलियत में उसका बहुत अलग है सिस्टम के। आप इसको समझ पाओगे तब आप इसको अच्छी तरीके से कर पाओगे। नहीं तो अगर आप समझ नहीं पाओगे तो आप खेती करना बहुत मुश्किल समझोगे। क्योंकि इसमें आज की डेट में मिर्च की फसल इसलिए लोगों को ये है कहीं से उठाकर कहीं पहुंचा दी है मिर्च की फसल है, लेकिन खेती ने कहीं बहुत से किसानों की ज़िंदगी भी ख़राब कर दी है। क्योंकि उनका जो कर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। हमारे एरिया में अगर हम बात करें तो हमारा भी बहुत कुछ ऐसा ही था पहले, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे थे। मिर्च की फसल को बहुत से लोग समझते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा वायरस लगते हैं, तो ये हमारे यहाँ पर होता है, हमारी एरिया में बस होता है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कई बार होता है कि बदलते मौसम के अनुसार हर जगह के एरिया में जो है इस तरीके की समस्या आती है और एकदम से पूरी फसल ख़राब हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी रस चूसक कीटों का अटैक होता है, माइट का, थ्रिप्स का और वाइट फ्लाई ऐसे रस चूसक कीटों का अटैक लगातार होता है। लेकिन अगर उन पर बिल्कुल गहराइयों से और छोटे लेवल पर समझकर अगर आज कंटिन्यू उसमें काम किया गया तो आप इसको कंट्रोल कर पाओगे। नहीं तो आप इसको फसल को ख़राब होने से नहीं बचा सकते। अगर आपने इसमें अच्छी तरीके से काम नहीं किया, शेड्यूल से काम नहीं किया, तो आप इसको रस चूसक कीटों इतने ज़्यादा लगते हैं इसमें, ब्लैक थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, ये बहुत ज़्यादा रस चूसक कीट अगर एक बार फसल में लग गए पूरी फसल को नष्ट करके ही मानेंगे। तो ये बात है कि अगर आपको जो चीज़ कम लोग करते हैं, जैसे कि मिर्च की फसल ज़्यादा वायरस लगते हैं तो आपके यहाँ वही लगते हैं, तो आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, दूसरी फसल को करोगे तो आपको उसको रेट नहीं मिलेगा, रेट कम मिलेंगे। ऐसे ही होता क्या है, हर जगह ऐसा ही होता है। जो लोग ज़्यादा मुश्किल लगने लगती है, जो फसल ज़्यादा वायरस लगते हैं, तो वो उसकी फसल को छोड़कर सरल जो सब्जियाँ जिसमें वायरस कम लगते हैं उनको अपनाने लगते हैं। तो होता क्या है, उनमें रेट थोड़ा कम मिल जाता है। तो आने वाले समय में स्थिति क्या आती है, सभी लोग अगर उसी वेजिटेबल्स को करेंगे तो उसका रेट जो है कम हो जाएगा। जो कम लोग करते हैं उसका थोड़ा जो है रेट थोड़ा हाई होगा। तो उसी का है, अगर आने वाले समय में अगर आप भी उसी को करते रहोगे तो आपको आने वाले समय में उसका रेट तो कम देखने को मिलेगा ही मिलेगा और आने वाले समय में आप उससे जो है अच्छा पैसा नहीं कमा पाओगे। तो आपको ऐसा नहीं है, आपको पहले अच्छी तरीके से सीखना है, जानना है। इसमें तो जो आपको नहीं आता है, जिस फसल को नहीं कर पाते, तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आप सीख जाओगे। तो जो है कि ऐसा है, ये आपको डुबो भी सकती है और नई चीज़ आपको डुबो भी सकती है और ऊपर भी ले जा सकती है। तो आपको जो ऊपर ले जा सकती है तो उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। ये आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगी और लंबे सफ़र तय करवाएगी। क्योंकि इसमें जो है कंपटीशन कम रहता है, जिन फसलों में कंपटीशन ज़्यादा रहता है उनकी लोग
तमाम जगहों पर खेती ज़्यादा करते हैं, लेकिन अगर जिन फसलों को कम जगह पर कम लोग करते हैं उनका अगर आप करोगे तो आप अच्छी तरीके से कुछ समय बाद आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे, क्योंकि उस एरिया में आपके जैसा कोई नहीं कर पा रहा होगा। तो और अगर आप कर रहे होगे तो आप उस चीज़ को रेट भी काफ़ी शानदार मिलेगा और उसका आपका जो है काफ़ी समय तक जो है काफ़ी शानदार तरीके से करते करते आपको अनुभव भी हो जाएगा और आने वाले समय में आप अच्छा पैसा कमा पाओगे उस फसल से। तो इसीलिए आप अलग अलग जो है नई वेजिटेबल्स की कोशिश करो कि अपने एरिया में आप उस चीज़ को लगाओ और उस फसल को जो है ऑफ सीज़न में करने का प्रयास करो, जब उस चीज़ को कोई ना उगा रहा हो उस समय। जैसा कि आज के समय में हाइब्रिड बीज आ रहे हैं, तो आप उसको ऑल इन वन चाहे जब लगा सकते हो, बस थोड़ी ही दिक्कत जाती है, लेकिन उसको भी अगर जो है अच्छी तरीके से मैनेजमेंट बनाकर, अच्छी तरीके से सोच समझकर और अच्छी तरीके से जानकारी हासिल करके अगर आपने किया तो आप शानदार तरीके से कर पाओगे। और वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर करें, चैनल बने हो सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान भाई आपके यहाँ भी मिर्च की फसल में किन किन वायरस का अटैक ज़्यादा होता है, तो हमारे यहाँ किसान भाई बात करें तो मिर्च में बहुत ही ज़्यादातर फसल में रस्ट चूसक कीटों का अटैक होता है और माइट थ्रिप्स वाइट फ्लाई, इन रस्ट चूसक कीटों का अटैक होता है, जिसमें उत्पादन हमारा कम निकलता है, फसल जल्दी पीली पड़कर ख़राब हो जाती है। और कई तरीके की जो है अगर आप उनको छोड़ दोगे, ऐसे ही रहने दोगे कि हम इसको नहीं करेंगे, तो बहुत से लोग हैं इसको छोड़ते छोड़ते जा रहे हैं। तो इससे होगा क्या, हमारे रेट में आज की डेट में बात करें तो मिर्च का जो है इस साल का रेट काफ़ी हाई रहा है, 100 से 150, 50, 60, 70, 80 ऐसा रहा है। और जो है मिर्च का अभी भी आज भी जाकर देख लेना आप मंडी रेट में 100 से 120 रुपये आपको देखने को मिलेगा। 50, 60, 70, 80 से ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसी क्वालिटी होती है, जैसे फल की चमक होती है, वैसे ही रेट होता है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का काफ़ी शानदार तरीके से बिकता है और लो क्वालिटी का थोड़ा और रेट थोड़ा कम पे बिकता है। तो इसीलिए आपको जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और जो है टमाटर की बात करें, टमाटर भी अभी जो है ऑफ सीज़न में जो लोग करते हैं उनको रेट काफ़ी शानदार मिलता है। तो अभी के समय में जिसका टमाटो निकल रहा है उनको काफ़ी शानदार रेट मिल रहा है, और आने वाले समय में जिसका टमाटो निकलेगा एंडिंग टाइम में उसको रेट तो 5, 4 ऐसे रुपए के रेट मिलता है। 50 रुपये के रेट हमने भी बेचा है, 50, 60 रुपये, 100 रुपये। इसमें होता क्या है कि ये समय समय की बात होती है। जिस समय पे अगर आपने टाइमिंग को पकड़ लिया, एक वक्त होता है कि आपने अगर सही वक्त पे लगा दिया और सही अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर लिया तो आपको रेट काफ़ी शानदार मिलेगा। लेकिन अगर आपने जो है बाद में लगाया, जब सब लोग कर रहे हों उसी चीज़ को, उसी टाइमिंग पे, तो आप उसी को लगाओगे तो आप जो है पैसा थोड़ा कम कमा पाओगे। कंपटीशन भी जब ज़्यादा होता है तो हर एरिया में जब उसी टाइम पे वही वेजिटेबल्स की ग्रोथ होगी तो उसका रेट आप सीधी बात है कम ही निकलेगा। इसीलिए आप उन सब्जियों की खेती मतलब थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन स्टार्ट ज़रूर करो। ऐसा नहीं है आप नहीं करते तो मतलब करो ही ना। आप नई सब्जियों की खेती करना सीखो, जिससे आपको अनुभव भी होगा और सारी जानकारियाँ भी आएंगी। थोड़ा एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे करते जाओगे, जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो आपको सर A to Z अच्छी तरीके से होता जाएगा। एक बार 50% अच्छी होगी, दूसरी बार 60%, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। एक बार में किसी से अच्छा नहीं होता, ऐसा ही हमने भी किया है। तो एक बार में अच्छा नहीं हो जाता, काफ़ी वक्त लगता है सीखने में, समझने में और जानने में। तो इसलिए आप अगर शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा है। इसमें आप अगर करने की सोच रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको आप जो है ज़्यादा लंबे समय तक चला सकते हो, ज़्यादा अच्छी तुड़ाई कर सकते हो और बम्पर पैदावार भी निकाल सकते हो। ये आपके ऊपर रहती है, आपके मैनेजमेंट के ऊपर रहती है और आपके आपके जो है इसमें एरिया के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से भी रहता है। क्योंकि आपके यहाँ की जैसी मिट्टी है वैसे ही वेजिटेबल्स की खेती करो। ऐसा नहीं है आपके यहाँ मिट्टी कुछ और है, आप लगा कुछ और रहे हो, तो इससे आपको जो है खर्च भी ज़्यादा लगेगा, उत्पादन कम निकलेगा। इसीलिए है किसान भाइयों, आप उन्हीं फसल की खेती करो जिससे आपको जो है कम एरिया में उत्पादन भी ज़्यादा निकले और प्रॉफिट भी अच्छा हो। तो किसान भाई वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मिर्च की खेती करने की सोच रहे हो तो पहले आप, अगर आपने नए बेड बनाए तो आप उसमें खीरा भी लगा सकते हो, खीरा के बाद मिर्च भी ले सकते हो। एक ही बेड में आपका 2 तरीके की फसल हो जाएगी। तो आप इस तरीके से करोगे तो आपको खर्च भी कम होगा और उत्पादन भी ज़्यादा होगा।